अभी दो बड़े कार्यक्रम हमने किए। उसमें एक बड़ा कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा, जिसको आपने बहुत अच्छा कवर किया। और हमारी जो मूल योजना थी उससे 3 गुना रिस्पॉन्स लोगों का मिला। हमने ये तय किया था कि हर विधानसभा में 2000 लोग का हम लक्ष्य देंगे। सब में 2 नहीं आएंगे, कहीं 1500 हो सकते हैं, कहीं 1200 हो सकते हैं। तो ये मान के चले थे कि 1 लाख लोग कम से कम तिरंगा यात्रा में सहभागी होंगे। लेकिन 3 लाख लोग तिरंगा यात्रा में सहभागी हुए और जितने हमने लोग सोचे थे उसके नजदीक तो व्हीकल्स की संख्या पहुंच गई है। कई संख्या बड़ी उल्लेखनीय थी कि जिसमें 14,000 ट्रैक्टर आए, 41,000 मोटरसाइकिल आई, 5500 साइकिल आई, 1.5 लाख लोग जो पद यात्राएं थी उसमें एक आंकड़ा ये आया कि जो काफिलों की लंबाई थी अगर वो सारी जोड़ दी जाए तो दिल्ली से चंडीगढ़ तक का काफिला बने। और जो काफिलों ने यात्रा की वो लगभग 900 किलोमीटर की थी। उसके बाद हमारी अभी बैठकें हुई हैं जिला अनुसार। 2 दिन का प्रवास बहुत सीनियर नेताओं का रखा था और 8 तरह की बैठकें हर जिले में रखी थी। इस तरह की ऑर्गेनाइज्ड बैठकें मंडल पदाधिकारी ये पहली बार हमने की। जैसे एक जिले में 15 मंडल हैं तो 15 पदाधिकारी आते हैं औसत रूप से, तो 225 लोग बैठे हैं। कहीं 20 मंडल हैं तो उस हिसाब से 300 लोग बैठे हैं। इसी तरह से हमने मोर्चा पदाधिकारी, उसमें भी औसत रूप से 15 लोग आते हैं जिले में, तो 6 मोर्चा हैं तो 90 लोग बैठे। इसी तरह से हमारे 45 प्रकोष्ठ और विभाग हैं, उनके संयोजक और सह संयोजक मिलाएं तो 90 लोग उस बैठक में बैठे। फिर छोटी टोली, कोर ग्रुप, पदाधिकारी और जिन बातों पर आजकल हम जोर देते हैं, शक्ति केंद्र और बूथ, सिंबॉलिक रूप से 2 बैठकें ये भी की गई। हर जिले में 2 दिन का सीनियर नेताओं का वहां के प्रभारियों के साथ प्रवास हुआ, जिसमें हमारे केंद्र के मंत्री भी गए, पार्टी के कोर ग्रुप के सदस्य भी गए, हरियाणा सरकार के मंत्री भी गए, पार्टी के सीनियर नेता। ऐसे 22 नेताओं को एक एक जिले का प्रवास दिया गया। ये मुझे लग रहा है कि आज कंप्लीट हो जाएगा। 1 सितंबर से शुरू किया था, सुनीता दुग्गल जी का आज प्रवास चल रहा है पानीपत में, वो आखिरी है। हर जिले में 2 दिन सब सीनियर लोगों ने दिए। आज जो आपसे मैं चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ उसका आगामी कार्यक्रम है सेवा और समर्पण के। आज एक संयोग भी है, आज 13 सितंबर है और 13 सितंबर को मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया था 13 में 2013 में। उसके 2 दिन बाद हमने रेवाड़ी रैली की थी 15 सितंबर को। ये जो सेवा समर्पण वाला जो समय है ये 20 दिन का रखा है, क्योंकि मोदी जी के गुजरात के 13 साल और यहाँ के 7 साल जोड़कर
उसमें 20 साल बनते हैं। उसमें भी एक संयोग है कि वो जो पहली बार वहाँ मुख्यमंत्री बने थे तो 7 अक्टूबर तक को बने थे, तो 17 सितंबर 1950 उनका जन्मदिन है और 7 अक्टूबर 2001 उनका पहली बार मुख्यमंत्री के नाते शपथ लेने का दिन है और ये दूरी 20 साल की होती है, इसलिए हमने 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक के कार्यक्रम रखे हैं। इस समय वो 71 साल के हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों को 71 से जोड़ा है। 71 स्थानों पर रक्तदान करेंगे, हमारा युवा मोर्चा इसमें अग्रणी रहेगा, बाकी सब सहयोग करेंगे। इकहत्तर 1000 पौधे लगाएंगे हर वार्ड और गांव में, शहरों में वार्ड और ग्रामीण क्षेत्र में जो है पंचायत, ऐसे 10 पौधे अगर एक जगह लगाते हैं तो 71,000 पौधे रोपण का काम उस दिन करेंगे 17 सितंबर को। इसी तरह से केंद्र सरकार की 71 उपलब्धियों पर इन 20 दिन में वर्चुअल संवाद करेंगे। हमारा महिला मोर्चा उस दिन सभी सीएचसी में और सिविल हॉस्पिटल्स में फल वितरण का काम करेगा। इस 20 दिनों के बीच में 2 इंपॉर्टेंट दिन आ रहे हैं। 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जयंती है, जो पार्टी के 6 मुख्य कार्यक्रमों में एक होती है, जिनको हम बूथ स्तर पर मनाते हैं। तो हर बूथ पर दीनदयाल उपाध्याय जयंती, उनका एकात्म मानव दर्शन, उनका जीवन और व्यक्तित्व और कर्तृत्व, इस विषय को लेकर हर बूथ पर एक छोटी छोटी गोष्ठी और उनके चित्र पर पुष्पांजलि करेंगे। हर बूथ तक दीनदयाल उपाध्याय जी का चित्र हमारी पार्टी ने उनकी पिछली जयंती पर पहुंचाया था। इसी तरह से इस बीच में गांधी जयंती भी आ रही है और आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। स्वच्छता के अभियान गांधी जयंती पर, खादी को प्रोत्साहन, और आत्मनिर्भर भारत, इस विषय को लेकर गांधी जयंती के कार्यक्रम हम करेंगे। इस बीच में एक हमने बहुत ही बड़ी एक्टिविटी अपने ऑर्गेनाइजेशन की रखी है और जो इन कार्यक्रमों की सफलता में भी एक मील का पत्थर साबित होगी। हमारी सबसे छोटी इकाई हमारी बूथ की इकाई होती है, जहां बूथ में अध्यक्ष बनता है, फिर मंडल में अध्यक्ष बनता है, फिर जिले में अध्यक्ष बनता है, फिर प्रदेश अध्यक्ष होता है, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। तो हमारी बूथ की इकाई को एक प्रकार से उसका पुनर्गठन इस समय करने का हमने तय किया है और उसके पुनर्गठन की शुरुआत हम त्रिदेव से करेंगे। 3 जिम्मेवारियां। पहले जिम्मेवारी है पालक। पालक सामान्यतः हमारे सीनियर कार्यकर्ताओं में से हम बनाते हैं, जो पहले से ही पार्टी में है, किसी न किसी जिम्मेवारी पे है। मंडल की कार्यकारिणी में है, जिले की कार्यकारिणी में है, मोर्चे की कार्यकारिणी में, दायित्ववान है, पार्टी को समझता है, वर्षों से पार्टी में है, उसको किसी न किसी एक बूथ के पालक का जिम्मेवारी देते हैं। और 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक
10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक सभी बूथों के पालक तय हो जाएं, सूची मिल जाए। इसी तरह से फिर अगले 5 दिन का समय हम देंगे बूथ अध्यक्ष। बूथ अध्यक्ष पालक की उपस्थिति में और उस बूथ के कार्यकर्ता बैठकर और ये तय करें कि भी इस समय के हिसाब से ये बूथ अध्यक्ष हमारे बहुत अच्छे होंगे। पालक एक तरह से मनोनयन है और बूथ अध्यक्ष एक तरह से सबके बीच में चयन है। और इसकी सूची सब 5 दिन में इकट्ठा होकर सब मिल जाएं 15 से 20 में, और 20 से 25 तारीख में दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती तक BLA 2 जो बूथ पर वोट बनवाने का काम करता है, किसी की डेथ वगैरह हो जाए तो बूथ वोट कटवाने का काम करता है, जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर के साथ संबंध रखता है, ऐसे 20,000 बूथ हैं तो 60,000 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति या एक तरह से पुनर्नियुक्ति पहले से है, हमारी बूथ कमेटी भी है, लेकिन एक तरह से रिफ्रेश करना वो हम करेंगे। और फिर 29, 30 और 1 तारीख को 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 3 दिन में 90 की 90 विधानसभाओं के त्रिदेव का सम्मेलन करेंगे। हर विधानसभा में अगर 200 बूथ हैं तो 600 लोगों का सम्मेलन होगा। जहां ज्यादा बूथ हैं वहां ज्यादा आएंगे, या 200 बूथ हैं तो 600 आएंगे। तो इस प्रकार से 90 की 90 विधानसभाओं में त्रिदेव सम्मेलन। ये इन 3 दिन में करने वाले हैं। इस त्रिदेव सम्मेलन के बाद 7 तारीख तक जो अभियान चलना है उसमें 4 दिन का समय, 4, 5, 6, 7 हम त्रिदेव को देने वाले हैं इस बात के लिए कि हर घर में जाके वैक्सीनेशन का आग्रह करें। मेरा बूथ वैक्सीनेशन युक्त है। परिवार का कोई भी सदस्य 2 वैक्सीन अगर नहीं लगी है तो उसको एक तरह से ये सर्वे भी कह सकते हैं और उसका आग्रह भी, पूरे हरियाणा के हर घर का। दूसरा एक काम और कराने वाले हैं हम, प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है 7 वर्षों में, उसके लिए हर बूथ से 100 पत्र धन्यवाद के। जिसको जो योजना पसंद आई हो उसके लिए धन्यवाद। कोई कहेगा कि मुझे उज्ज्वला योजना पसंद आई है, मैं उसके लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं। कोई कहेगा मुझे किसान सम्मान निधि अच्छी लगी है, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। कोई फसल बीमा अच्छा लगा है, उसके लिए धन्यवाद। उनके जन्मदिन को निमित्त बनाते हुए योजनाओं को लेकर धन्यवाद पत्र है। ऐसे 20 लाख पत्र भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाओं का जो लाभार्थी है और जिससे उसको लाभ हुआ है कि इस योजना से मुझे लाभ हुआ, मुझे ये अच्छी लगी है, ऐसे एक पत्र लेखन का भी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की बधाई देते हुए और इतने पत्र लिखवाने का एक, इस काम के लिए हमने प्रदेश स्तर पर काफी वरिष्ठ लोगों की ड्यूटी लगाई है। वेदपाल जी को इस सारे कैंपेन का हमने प्रभारी बनाया है, हमारे महामंत्री को। सुनीता दुग्गल जी जो सांसद हैं, हमारी उपाध्यक्ष हैं, उनको वेदपाल जी का सहयोगी बनाया है। इसमें जो गतिविधियों को हमने 9 हिस्सों में बांटा है,
जो बूथ लेवल की एक्टिविटी है उनकी जिम्मेवारी हमारे दूसरे महामंत्री मोहनलाल जी कौशिक को दी है और उनके सहयोगी पूर्व महामंत्री संदीप जोशी बनाए हैं। जो पर्यावरण वृक्षारोपण जैसी संबंधी गतिविधियां हैं उनका इंचार्ज हमने हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर मांडी को बनाया है और हमारा पर्यावरण एक सेल है उसके नवीन गोयल जी हैं, उनको उनका सहयोगी बनाया है और एक नमामि यमुना हमारा सेल है, टेकचंद शर्मा जी पूर्व विधायक उसके संयोजक हैं, उनको भी उनके साथ जोड़ा है। जो हेल्थ संबंधी एक्टिविटीज हैं, टीकाकरण है, इसके इंचार्ज डॉक्टर कमल गुप्ता विधायक पार्टी के सीनियर नेता वो बनाए हैं और जो रक्तदान है इसकी जिम्मेवारी युवा मोर्चा के अध्यक्ष राहुल राणा को दी है। जो सेवा संबंधी गतिविधियां हैं इनके लिए हमारे सचिव और विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी को जिम्मेवारी दी है और महिला मोर्चा को इनके साथ लगाया है, इनकी सहयोगी सुमित्रा चौहान जी को बनाया है। इसी समय में कुछ सेमिनार्स होने हैं, हर जिले में एक सेमिनार होगा और उस सेमिनार के कुछ टॉपिक्स भी हमने तय किए हैं। जिन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मोदी जी की सरकार ने अपनी पहचान बनाई है उन विषयों पर सेमिनार कराएंगे, जैसे देश की आजादी के महानायक और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जैसे सुभाष के कंट्रीब्यूशन को पिछली सरकार बहुत छुपाती थी, इन्होंने जाके आजाद हिंद फौज के सेनानियों का लाल किले में सम्मान किया। उस जगह पर गए जहां 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिमखाना क्लब पोर्ट ब्लेयर में उसको आजाद करा के झंडा फहराया था। सरदार पटेल का जिस प्रकार से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाया, श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां खुद अपने माथे पर रख के लाए और उनकी समाधि बनवाई उनके गांव में।